यूपी की सियासत पे सुभाषपा इन दिनों चर्चा में बनी हुई है और कल जिस तरीके से सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने बयान दिया कि ब्रजेश सिंह को भी वो टिकट दे सकते हैं, इस मुद्दे पर बात करने के लिए सुभाषपा के सीनियर लीडर अनिल राजभर है, एक बार ब्रजेश जी को भी शामिल कर दें। देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अभी पूरी संगठन को मजबूत करने में लगी है। वो बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं और लंबे समय से वो प्रयास कर रहे हैं। उनके भाई ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, उनके शायद भतीजे हैं सुशील सिंह, वो चुनाव लड़ करके जीते हैं और 3 बार से वो चुनाव जीत करके बीजेपी के साथ खड़े होकर काम कर रहे हैं। वो भी प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी से हमें भदोही, चाहे गाजीपुर, चाहे चंदौली से मिल जाए टिकट। और इधर से और भी दूसरे प्रयास ये रहे हैं कि उनके बेटे को भी चुनाव लड़ाने की एक प्रयास चल रहा है। तो ये बीजेपी के अगर शीर्ष नेतृत्व, एनडीए के जो पार्लियामेंट बोर्ड है, उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा में किस कैंडिडेट को कहां लड़ाना है, अगर वो तय कर लेंगे और वो सहयोगी दलों के खाते में अगर वो सीटें देकर कहेंगे कि इनको लड़ाना है, तो हम अपने संगठन के नेताओं से, अपनी पार्टी के जिम्मेदार लोगों से वार्ता करके उस पर सहमति बनाएंगे कि हम ये निर्देश आए, हरी झंडी मिली है कि इनके बारे में चर्चा किया, पार्टी हमारी फैसला करेगी, बिल्कुल लड़ाया जाएगा। लेकिन मुख्तार के बाद ब्रजेश, देखिए, जंगल में अकेले एक शेर नहीं रह सकता है, जंगल में 2 भी शेर होते हैं। तो जब दोनों शेर अगर लड़ाई के मैदान में हैं तो हमें लड़ाने में कोई असुविधा नहीं है। वो अलग विषय है कि वो जेल में है, ये बरी होकर के बाहर है। हमारी पार्टी में उनके बेटे विधायक हैं, वो नहीं है। अगर उनका नाम जोड़ करके ये इधर दिखाया जा रहा है तो ये गलत है। उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, वो राजनैतिक मुकदमे हैं, राजनैतिक मुकदमे हर नेता पर लगते हैं। तो अब उस दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो अब भारतीय जनता पार्टी को फैसला करना है कि अगर वो चाहेंगे इनको लड़ाना तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बिल्कुल उनको लड़ाने की तैयार करेगी। ये कहा जाए कि अप्रत्यक्ष रूप से अपराधियों को टिकट देने के लिए सुभाषपा तैयार खड़ी है। नहीं, बिल्कुल हम अपराधियों का संरक्षण नहीं है। यही अपराधी जो आज कह रहे हैं, कल तक वो सपा बसपा कांग्रेस में जाते हैं तो वो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, और जैसे ही उनके दल छोड़ देते हैं तो वो अपराधी कहे जाते हैं। तो हमारे यहाँ अपराधी का कोई लिस्ट नहीं है, हमारे यहाँ वोटर लिस्ट होता है। भारत निर्वाचन की वेबसाइट पर उनके वोटर लिस्ट में जिसका नाम दर्ज होता है वो मान्य है कि उसको चुनाव लड़ना है। अगर वो लड़ना चाहता है, आयोग और कोर्ट से अगर उसको सहमति है तो वो लड़ सकता है। आज देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं समाजवादी पार्टी में जो 100 मुकदमा झेल करके वो चुनाव लड़ के विधायक बने हुए हैं। तो वो मामला नहीं है, वो तो आरोप से बरी हो चुके हैं। वो प्रयास कर रहे हैं, अगर वो वहां से सहमति, उनका प्रयास सफल होगा, हमारे यहाँ कोई उनका सूचना आएगा या हमारे यहाँ प्रस्ताव आएगा तो हमारी पार्टी उस पर विचार करेगी। कल जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी ने बयान दिया और अल्टीमेटम दिया दिसंबर तक में कि पलट भी सकते हैं, तो क्या एनडीए में दरार पड़ने लगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अफवाह विरोधी फैला रहे हैं और खासतौर से समाजवादी पार्टी इस अफवाह को फैला रही है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर के जो संशय पैदा किया जाता है, ये भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है। इससे मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि ये भ्रम समाजवादी पार्टी और विपक्षी नेता निकाल दें। कल तक यही विपक्षी कहते थे कि हमारी गठबंधन चट्टान की तरह खड़ा है। मध्य प्रदेश चुनाव में वो चट्टान पर छेनी हथौड़ी लेके समाजवादी पार्टी पहुंच गई, कहने लगी कि ये चालू पार्टी है, धोखेबाज पार्टी है, ये पिछड़ों का हक लूटने वाली पार्टी है। अब कैसे कहेंगे कि ये हम चट्टान की तरह एक हैं? तो वो आपस में लड़ रहे हैं, उनके हाथ मिल नहीं रहे हैं, दिल मिल नहीं है, दिल में दरार पैदा हो गए हैं। तो वो चाहते हैं कि हर जगह दरार पैदा किया जाए। हमारा एनडीए मजबूत है, हम एनडीए के साथ हैं। आने वाले समयों में आप देखेंगे कि एनडीए के साथ बहुत सारे ऐसे पिछड़े नेता नजर आएंगे, दलित नेता नजर आएंगे, जो विपक्षी नेता कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सकारात्मक और स्वच्छ राजनीति में आना चाहते हैं। वहां वो घुटन महसूस कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं बहुत सारे नेता वहां से मोह भंग होकर के वो दूर जा रहे हैं। वो अपने लोगों को बचाएं पहले, फिर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए के बारे में चिंता करें। एनडीए पूरी तरीके से मजबूत है, किसी प्रकार कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। हम लोग मजबूती के साथ एनडीए के साथ 2024 लड़ेंगे। 80 लोकसभा सीटें कैसे जीता जाएगा इसकी रणनीति बनाकर काम करेंगे। कई बार मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की बात हुई, शीर्ष नेतृत्व से भी आप लोगों की बात होगी, बताया जा रहा है मुख्यमंत्री नहीं शामिल होने दे रहे। देखिए, ये विपक्ष के लोग ये माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय ओम प्रकाश राजभर को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा कर ये अफवाह फैलाते हैं कि उनसे संबंध अच्छे नहीं। लेकिन जो एनडीए में हमको शामिल किया गया सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को, उसमें सबसे बड़ी भूमिका तो माननीय मुख्यमंत्री जी की, उनके ही सहमति से हम एनडीए में शामिल हुए और माननीय अमित शाह जी की यहाँ पैरवी इन्हीं ने किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो वो लोग नहीं जानते हैं जो इस तरह का भ्रम पैदा करते हैं। ये भ्रम निकाल दें जो लोग इस तरह से सोचते हैं। सरकार में शामिल होना ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का तय है, ये शीर्ष नेतृत्व ने हरी झंडी दे दिया है। आप देखिएगा कुछ ही
दिनों के अंदर ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। हमारे नेता नवंबर के लास्ट तक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ दिल्ली जाएंगे, अमित शाह जी से मुलाकात करेंगे, उसी दिन सारे क्लियर हो जाएगा। क्या दिसंबर में मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए? बिल्कुल हो सकते हैं, संभावना पूरी है। और ये तय है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सरकार में शामिल होंगे, सरकार में जो माननीय मुख्यमंत्री जी भूमिका देंगे वो भूमिका निभाया जाएगा मजबूती से। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना अनिल राजभर को, इनके साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम जो है माफियाओं को सजा नहीं देते, लेकिन जो बरी है या जिन पर केवल मुकदमे हैं, सजा नहीं हुई है, उनको हम टिकट दे सकते हैं, लेकिन अगर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इशारा करेगा तो। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।